ओल्ड पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी जहां आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, वहीं विधानसभा मानसून सत्र में विपक्ष कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर घेरने में जुटा है। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष की ओर से विधायक आशा कुमारी ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाकर कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा की व्यवस्था न देने पर विपक्ष ने सदन में ही हंगामा शुरू कर दिया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शोर शराबे के बीच में ही प्रश्नकाल शुरू कर दिया गया, जिसे लेकर विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने कहा कि आज शिमला की सड़कों पर हजारों कर्मचारी उतरे हैं। कर्मचारी ओल्ड पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर सदन में नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाया गया था और कर्मचारी के मसले पर चर्चा करने की मांग की गई, लेकिन ये सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। इसके चलते सदन से वॉकआउट किया गया है। आज हमने रूल 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया था। मेरे साथ और भी विधायक ठाकुर रामलाल जी, अन्य विधायकों ने भी ये प्रस्ताव दिया था। और स्थगन प्रस्ताव जो होता है उन नियमों के अनुसार जब स्थगन प्रस्ताव आता है तो ये काम रोको प्रस्ताव होता है, यानी कि सारे काम रोक करके इस पे चर्चा की जाए। अब स्पीकर महोदय कह रहे हैं कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था उस पे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे तो हमें बोलना ही नहीं दिया, हमारी बात ही रखने नहीं दी। और दूसरी बात ये है कि आज की तारीख में शिमला की सड़कें जो हैं आप सब देख रहे हैं, चारों तरफ कर्मचारी जो हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं। हजारों की संख्या में कर्मचारी जो हैं आज शिमला में उतरे हुए हैं। उनकी मांग को रखने के लिए, उनकी बात को रखने के लिए, सरकार के साथ उठाने के लिए हमने ये स्थगन प्रस्ताव लाया था। और जैसा मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा, ये मिसलीड करने का बीजेपी का एक प्रयास रहता है कि किसने जो है एनपीएस लाया। एनपीएस जो है माननीय उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ और उन्होंने प्रदेश की सरकारों को बाध्य किया कि आपको ये एनपीएस लागू करना होगा वरना आपकी ग्रांट्स बंद हो जाएंगी। तो ऐसी परिस्थिति में सभी पूरे देश की जितनी सरकारें थी सबने ये माना और ये लागू हुआ। मगर परिस्थितियां बदलती हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे ये फैसला कर लिया है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसमें से कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो हैं वो दोनों ही सरकारें इसको लागू कर चुकी हैं। और झारखंड में जहां हमारी सरकार कोलिजन में है, उन्होंने भी लागू करने का फैसला कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर ओपीएस को लागू करने का हमारा जो पक्का दृढ़ निश्चय है हम पूरा करके दिखाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ओल्ड पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी सड़कों पर हैं और आज सदन में स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की जा रही थी, लेकिन ये सरकार चर्चा से भाग रही है। वहीं कर्मचारी के हितों को ये सरकार दरकिनार कर रही है। हमने स्थगन प्रस्ताव लाया था 67 के तहत, और स्थगन प्रस्ताव ये होता है जब एकाएक कोई परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं तो 67 लाने की परमिशन होती है विधानसभा के अंदर। और हम ये कह रहे थे सारे काम रोक के जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं, जिसकी वजह से आज हजारों कर्मचारी जो हैं शिमला आए हुए हैं, जिनको विधानसभा तक आने नहीं दिया जा रहा है। और सबसे अहम मसला ओल्ड पेंशन स्कीम का है। और यहाँ पे आशा कुमारी जी और हमारे विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव लाया। डिटेल में आशा जी आपको ब्रीफ करेंगी, लेकिन एक बात जो ये बार बार कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम बंद किसने की थी। ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में, उनकी सरकार ने बंद की। उन्होंने राज्य सरकारों को विवश किया कि बंद करो। और अब जब सब कर्मचारी जो हैं सड़कों पे आ गए हैं, कर्मचारियों का गुजारा नहीं हो रहा है, और वो ये बात जो है पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी लेके आए हैं, सरकारों के पास भी लेके आए हैं, तो कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। सदन के अंदर भी कह दिया है, सदन के बाहर भी कह दिया है। एक बात और हमारी लीडरशिप जो है, जो दिल्ली से आई थी, वो भी कह गए हैं। ये कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा। पैसे का बंदोबस्त जो 90 दिन के बाद सरकार आ रही है उसने करना है। इनको विश्वास दिला देते हैं, इसके लिए कोई दिल्ली मांगने नहीं जाएंगे। हिमाचल अपने रिसोर्सेज से कर्मचारियों को पेंशन देगा।